वेलकम प्यारे बच्चों। हम लोग कक्षा 10 का साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्रकाश नामक चैप्टर का पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने प्रकाश में कहाँ तक का देख लिया था? उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और उनके उपयोग क्या थे। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के उपयोगों को भी हमने देख लिया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग अगले क्लास में क्या देखेंगे, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो पहली बात, इसके लिए जो संबंध है हम आज किस दर्पण के लिए देखते हैं? अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। यानी कि अगर हम कोई अवतल दर्पण लें तो उसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का M1 M2 क्या है? एक द्वारक है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। और बिंदु P हमारा क्या है? ध्रुव है। यहाँ से F क्या है? फोकस है। C वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर AB कोई प्रकाश की किरण जा रही है। दर्पण से जैसे ही टकराएगी परावर्तन होगा और कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। अगर हम लोग वक्रता केंद्र को बिंदु B से मिला दें, अगर हम इस वक्रता केंद्र को बिंदु B से मिला दें तो ये क्या होगा? इस दर्पण के लिए अभिलंब का काम करेगा। ठीक है, यानी कि ये किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, और ये परावर्तन के बाद जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और बीच में हम लोगों ने अगर वक्रता केंद्र को मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया तो ये क्या हो गया? हमारा अभिलंब हो गया। तो यानी कि अगर हम लोग बात देखें इस कोण की, तो हम लोगों ने परावर्तन के नियम में पढ़ रखा था कि आपतन कोण सदा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का हमारा नियम था। तो बात हम लोग उसी पे आज करेंगे। ठीक है, कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण किसके हो जाएगा? CBF, CBF के। क्यों? क्योंकि परावर्तन कोण में आपस में क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, परावर्तन का नियम हम लोगों ने पहले भी देख रखा था कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तथा अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये भी कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए, ये हमारे मान लीजिए कि क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, इनको ये जो हमने अभिलंब खींच रखा है, मान लीजिए कि ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और कोण ये C आपस में क्या बन गए? एकांतर कोण बन गए। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमने पहले भी बता दिया इसीलिए कि एकांतर, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें एकांत, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। तो इसमें एकांतर कोण बना क्या? कोण ABC बराबर कोण BCF, कोण BCF कैसे? एकांतर कोण बराबर होते हैं एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब एक चीज आप लोगों को दिख रहा होगा कि समीकरण 1 में भी जो बायां पक्ष है वो क्या है? ABC है। समीकरण 2 में भी बायां पक्ष क्या है? ABC है। तो जब भी किसी समीकरण का बायां पक्ष बराबर होता है तो उस समीकरण का दायां पक्ष भी क्या हो जाता है? अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 का जब बायां पक्ष बराबर है तो यानी कि दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा? बराबर, यानी कि CBF बराबर किसके हो जाएगा? BCF के। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या हम लोग करेंगे? कोण CBF बराबर कोण BCF, CB यानी कि ये वाला कोण F बराबर कोण BCF के। और आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी त्रिभुज में, यहाँ पे जो त्रिभुज कौन सा बन रहा है? BCF, त्रिभुज BCF में
त्रिभुज बी सी एफ में अगर कोण सी बी एफ बराबर बी सी एफ के है, यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज में क्या है, उनकी भुजाएं आपस में कोण समान है, तो कोण के सामने की जो भुजाएं होती है वो भी आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो देखिए इस कोण के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, कोण सी बी। यहाँ पे कोण बी को हम लोग देखेंगे, कोण सी बी एफ, यानी कि बी के सामने का भुजा कौन सा है, सी एफ है। तो सी एफ बराबर किसके हो जाएगा, बी सी एफ, यानी कि सी के सामने की भुजा कौन सी है, बी एफ है, बी एफ। कैसे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या मतलब हाँ, किसी त्रिभुज में क्या होता है, किसी त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं, त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, इसी त्रिभुज की हम लोग बात कर रहे थे, त्रिभुज बी सी एफ की बात कर रहे थे। इसमें अगर कोण सी बी एफ बराबर बी सी एफ के है, तो सी एफ यानी कि इस क्या कहते हैं, इस कोण के सामने की भुजा बराबर इस कोण के सामने की भुजा अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अगर दर्पण का द्वारक छोटा है, ठीक है, यदि ये दर्पण का द्वारक यानी कि M1 M2, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, तो यदि दर्पण का द्वारक क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो जो बिंदु P होगा, बिंदु B होगा, वो कहाँ पे आ जाएगा, P के पास हो जाएगा। यानी कि माना जाता है जो बिंदु B है वो कहाँ पे हो जाएगा, P पे हो जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु B ध्रुव P के निकट होगा, यानी कि समीप होगा। ठीक है, के निकट होगा। और सभी दूरियों को हम कहाँ से लेंगे, तब ध्रुव से लेंगे। क्यों, क्योंकि बी जो हो जाएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, पी पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो जो बिंदु बी होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, ध्रुव पी के समीप हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो सी एफ बराबर हम क्या लिखे हैं, बी एफ के लिखे हैं। तो हम लोग सी एफ बराबर किसके लिख सकते हैं, पी एफ के लिख सकते हैं, यानी कि बी एफ यानी ये दूरी बराबर किसके हो जाएगी, पी एफ के। क्यों, क्योंकि बी किस पे आ गया, पी पे आ गया। तो इसलिए यहाँ के बाद हम यहाँ देखते हैं क्या, ये बी एफ जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ये बी एफ, ठीक है, बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, दूरियों को हम कहाँ से लेंगे, पी से, तो किसके हो जाएगा, पी एफ के। बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के हो जाएगा। और पीसी बराबर होता क्या, पीसी, ये आप लोग को पता है, ये क्या है, ये दूरी वक्रता केंद्र की दूरी है। पीसी बराबर होता क्या, पीएफ, यानी कि जितनी दूरी हमारी फोकस दूरी होती है पीएफ और प्लस यहां से उतनी ही दूरी पे हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र, यानी कि एफ सी होता है, यानी कि सी एफ इसको लिख सकते हैं या एफ सी, बात तो एक ही है। यानी कि पीसी ये दूरी बराबर क्या होती है, इतनी और प्लस इतनी दूरी के बराबर होती है, इसमें नो डाउट। ठीक है, पीसी बराबर क्या होता है, पीएफ प्लस एफसी या सी क्या कहते हैं, एफसी या सीएफ के। और यहाँ पे पीएफ बराबर पीएफ बराबर क्या है, चूंकि सीएफ कहाँ पे, सीएफ यहाँ पे है, यानी कि ये दूरी बराबर होती है किसके, पीएफ के। सीएफ बराबर किसके होती है, पीएफ के। क्यों, क्योंकि हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग कि जितनी दूरी पे ध्रुव से हमारा फोकस होगा उतनी ही दूरी पे फोकस से हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। यानी कि ये दूरी इस दूरी के क्या होती है, बराबर होती है। अब ये दूरी है क्या, पीएफ है, तो पीएफ बराबर किसके होगा, ये सीएफ के होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सीएफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, पीएफ ही रख सकते हैं। तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, पीएफ यहाँ पहले से है, इस सीएफ की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, पीएफ रख सकते हैं, और बीच में क्या था, प्लस था। तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, 2pf हो जाएगा। ठीक है, पीसी बराबर 2pf हो जाएगा। अब पीसी है क्या, पी
और सी, यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। यानी कि पीसी हमारा क्या है, स्मॉल आर है, बराबर 2pf, यानी कि ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी होती है। और फोकस दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, तो r बराबर क्या हो गया, 2f हो गया। अगर हम यहाँ से f बराबर निकालें तो f के साथ 2 गुणा में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि r/2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि f बराबर क्या होता है, r/2 या 1/2 इंटू r। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये हम लोगों ने पहले भी बात कर रखा है, लेकिन उसको हम लोगों ने सूत्र के माध्यम से आज क्या किया है, डेरिवेशन इसका किया है कि जो हमारा क्या होता है, फोकस दूरी होता है, ये वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो ये किस दर्पण के लिए था, अवतल दर्पण के लिए था। ठीक है, तो समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन करिएगा। एग्जाम में भी ये क्या आता है सूत्र का निगमन करने के लिए आता है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या होता है, हम समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए भी क्या, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस क्या होता है दर्पण यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ी सी क्या आएगी, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। तो कल हम लोग क्या देखते हैं, उत्तल दर्पण के लिए हम लोग क्या फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।